और बिल्ली सड़क रोकते, हम कश्यप समाज के, प्रजापति पाल समाज के चले गए तो हम सड़क रोक रहे थे। अरे हम तेरे पे ताला ही लगा देंगे, हमारी वजह से तो तनख्वाह ले रहा हो। जितने हमारे तो पैसे से तनख्वाह ले रहे। भाई लड़ाई है सिद्धि, आर पार की होगी, नहीं तो इससे जीवन जीने से बढ़िया तो कहीं डूब मरे, उससे फायदा। अपने बच्चों के लिए तो लड़ना पड़ेगा भाई। हम तो अपने बच्चों से ही था रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे हमारे इसी वीडियो में। हमारे तो परिवार का एक व्यक्ति था, सब टोटल उसमें थे। तो जब तक आप घर से बच्चों सहित महिलाओं सहित, मैंने कहा था महिला, जब तक हमारे समाज की महिला नहीं जागने की, जब तक हिस्सेदारी मिलने की नहीं। महिला का हाथ लगा के देखिए कोई पुलिस वाला, 2-3 गांव की तो थी उस दिन, हमारे गांव से थी, लकड़ संदे से थी, 1-2 जगह से और थी। जिस दिन जितने वहां आदमी थे उतनी महिला चली गई ना, सबकी हवा खराब हो जाएगी वहां। और महिलाओं को बताओ, जब तक इनको नहीं बताओगे लड़ाई क्या है, जब तक लड़ाई नहीं बताओगे लड़ाई है क्या महिलाओं को, तो हम नहीं जीत पानेंगे। वो तुम्हें भी रोकेगी जाने से, वो तुम्हें रोकेगी। अभी तुम मीटिंग में बैठो, यहाँ घर जाओगे सवाल होगा कहाँ से कहना है मीटिंग में, हाँ समाज की मीटिंग में, समाज खाने को देगा। तो जब उसे पता होगा लड़ाई हमारे बच्चों की, डीएम कलेक्टर सिपाही दरोगा मास्टर बनाने की लड़ाई है, तो वो आप लोगों के लिए वो भी चलेगी, हौसला बढ़ाओगी, तुम्हें भेजेगी। तो ये तो लड़ाई देखो, झांसी की रानी महिलाओं को बनना पड़ेगा। और जिस दिन महिला जागती ना, हमारी जरूरत ना और किसी साल अपना आप ले लेगी वे। और मैं धन्यवाद करूंगा इस गांव का, सबसे ज्यादा धन्यवाद अगर मैं किसी गांव को देना चाहूंगा तो दुलेड़ा गांव के लोगों ने सबसे पहले इतना बड़ा सहयोग किया। और इस गांव के लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, और समाज के सभी लोगों का। अब आपको एक एक आदमी देवेंद्र कश्यप बन के समाज को जगाना, और अब के ऐसी ताकत इसे दिखानी है। हम मुजफ्फरनगर में हो गया अब आपकी गिरफ्तारी देंगे। अगला आंदोलन सीधा पूरे उत्तर प्रदेश का, क्योंकि हमने पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रखा, अब के पूरे उत्तर प्रदेश का दिल्ली में होगा, मोदी का घर ही घेरा जाएगा, जो भी होगा इसको गोली चलानी वो गोली चला देगा। इससे अच्छा तो एक बार इन जातियों को निकाल दे इससे। अरे क्या है, क्या हमारे पे रहा 2 टाइम का खाना नहीं खा रहे हम ढंग पर, बहुत बुरा जीवन जी रहे। मैं चुनाव में देख लिया भाई, रात को जब मैं दिन में नहीं घूमा था, मुझे कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो 4 साल बीटेक करी, जब करी 2009 में पूरी हुई। मैं क्यों आया, मैं क्यों लड़ रहा, मैं दर्द क्यों देखा। जब मैं 2009 में पास हो गया, वहां से चला तो 1600 बच्चे थे जिन्होंने पास करा, उसमें एक भी कश्यप पाल प्रजापति नहीं था, एक भी नहीं था। हमने कहा ऐसा क्या, क्योंकि वहाँ फीस नहीं देने को कहाँ से चले जाएंगे। फिर हम बेंगलोर चले गए, हैदराबाद रहे, वहाँ नौकरी करी, बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑफिसों में रहे। मुजफ्फरनगर आ गए, वहाँ भी नहीं ऑफिसों में दिखाई दिया कहीं। क्या कारण है भाई, क्यों नहीं है। महिला तो दूर तक की बात है, आदमी नहीं दिखाई दिए। तो फिर हम तिरुपति सिलेंडर में क्वालिटी मैनेजर, हमारे 80,000 तनख्वाह थी उस समय, वो गाड़ी थी, ऑफिस थे, सारी AC वाली सुविधा थी, वहाँ भी मैंने दिखाई दी ऑफिसों में। लेकिन एक जगह दिखाई दिए, इन 3-4 जातियों के लोग एक जगह दिखाई दिए, उस फैक्ट्री में सिलेंडर बन रहे थे नए, जो घर में लगते 14 किलो 19 किलो के सरकार के। तो उसमें जहाँ लोहे की सीट आती थी, बड़ी बड़ी सीटों से पूरा प्रोसीजर होकर सिलेंडर बनता था। तो जहाँ सिलेंडर की सीट को काट रहे 200 रुपये में, ये दिहाड़ी मजदूर हमें वहाँ दिखाई दिए। ऑफिसर नहीं दिखाई दिया, इंजीनियर नहीं दिखाई दिया। हमने सोचा हम तो बहुत बुरा जीवन जी रहे, अगर हम अच्छा जीवन जी जाएंगे, बिरादरी खराब जीवन जी रही, तो हमारा जीना बेकार है। तो किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। तो हमने उसी दिन नौकरी छोड़ दी थी, 2014 में अपना काम शुरू कर दिया, छोटा था, वो चल रहा बराबर में। तो उसी दिन से हम लोग 7 साल से लगातार चल रहे। कई बार जेल भी गए, कई मुकदमे भी लग गए, योगी को घेरने गए, मोदी को घेरने गए, 58 दिन भूख हड़ताल पे बैठे मुजफ्फरनगर में ही, तमाम धरने करे, हाईवे रोक के, मुकदमे हुए, 9 दिन तिहाड़ जेल में रह गए। लेकिन फिर भी मगर इनके लिए तो लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ा दिया पार्टी ने जबरदस्ती, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ रहा था, यहाँ चुनाव लड़ने आ गया। लोग जानते नहीं थे फिर भी लड़े, चुनाव लड़े। तो रात को मैं अपने लोगों में जाता, क्योंकि देखो मेरा मकसद है, क्योंकि मुझे पार्टी के नेता भी कहें बड़े बड़े, कहने लगे यार तुम इन छोटी छोटी जातियों में घूमो, कहा आप कश्यप में, पाल में, प्रजापति में और में भी जाया करो। मैंने कहा उनके नेता है वहाँ घूमने के लिए, मुसलमानों के नेता है उनके यहाँ घूमने के लिए,
जाटों के नेता हैं उनके, हाँ मुझे तो इन जातियों के लिए लड़ाई लड़नी थी, उनका नेता नहीं तो मुझे तो घूमना पड़ेगा। जब मैं रात को जाता हूँ अपने लोगों से मिल लूँ, तो जैसे रात को गेट खटखटाया 10 बज जाते रात के, ठंड का मौसम था, जनवरी में चुनाव चल रहा था, 10 गाड़ी रहती, हम बाकी गाड़ी वापस भेज देते, मैं यार बैठा नहीं जाने का अपने लोगों पे, तो 2 गाड़ी चल जाती, 10-15 लोग रहते। जैसे एक कुंडी खटखटाई तो एक कोठा था पड़ा पीछे, उसके आगे एक छप्पर है, उसमें 5-6 खाट लाइन से बिछ रही, ज्यादातर लोगों की है स्थिति। तो उन्होंने फटाफट में कपड़े लत्ते इकट्ठे करे, हमें बैठाया, इधर चूल्हा रखा, वही गाय भैंस बन रही, कैसे कैसे उन्होंने बैठाया, पानी लाए। हम देख के वो यार समाज, हम मतलब हमारे इन जातियों के लोगों पे बैठक नहीं जो किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति को बैठा ले, तो मैं कहा तो बड़ा गलत हो रहा। एक आदमी 2 बीघे में रहेगा जहाँ 2 भी रहने को नहीं, एक आदमी 20 गज में 10 रह रहे, तो बड़ा गलत हो रहा। वे अच्छे के 10 जोड़े कपड़े पहनेंगे, हमारे तो पहनाने को 2 नहीं, तो कहीं का लोकतंत्र, कहीं का संविधान। उनके पास 2 बीघे में 2 वोट, हमारे 50 गज में 10 वोट, यार वोट हमारा, राज वो कर रहे, तो गलत हो रहा। तो हमने सोचा लड़ेंगे, हमें पता था वोट नहीं मिलने के, मजबूती से लड़े, पैसा लगाया घर से इतना, मगर बिरादरी को ना लगे, मान सम्मान में कमी हुई, वोट नहीं मिला, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन लास्ट में 5 बजे वोट खत्म हुआ था, 6 बजे, उससे अगले दिन से निकल गए थे, कई कश्यपों के मर्डर हुए, प्रजापतियों में हुआ, सब जगह लड़ाई हुई, हम गए, सबसे पहले हम खड़े थे, जिन्हें वोट दिया भी नहीं आए, हम खड़े थे। तो जब से हम लगातार लड़ रहे, और आज उसी की देन है कि हमारे बुजुर्गों और नौजवान साथियों ने जो सम्मान करा, उसका हम दिल से सम्मान करते हैं। और इस लड़ाई को बहुत तेज लड़ना है, और इतनी तेजी से लड़ना कि ये गांव जैसे हुआ ऐसे ही हर गांव जिला मुजफ्फरनगर का हो जाए, और जिस दिन सैलाब आवेगा तो सैलाब में सब लोग बह जाएंगे, कोई रुकने वाला है नहीं। हमें विधायक, सांसद, मंत्री बनने की इच्छा नहीं, हमारी इच्छा है कि ऐसा नेता बना जा जो हमारे काम थे, कश्यपों के, पाल के, प्रजापति के, पता करोड़ों के काम थे तुम्हारे। जो रेत निकल रहा हो किसका था? गंगा जमुना के किनारे कश्यप का था, हमारे थे। आज कौन लूट रहा है रेत को? 1-1 करोड़ रुपए का, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े माफिया लूट रहे, मछली